हेलो एवरीवन, आई एम अमित सिंह और ये हमारा एम्स और नीट्स के जो एग्ज़ाम का जो मैथ्स करा रहा हूँ उसका लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप देखते जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सब का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब कि सबको डिफरेंशिएट करना है, मतलब d/dx निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² + 5 इंटू 3x + 10, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, तो u इंटू भी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। u इंटू भी का मैंने क्या बताया था, u इंटू भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u' भी प्लस u भी डैश, ऐसा बताया था। पहले वाले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा वाला फंक्शन प्लस पहला वाला फंक्शन इंटू दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको वैसे ही लिख देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या होता है, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसका होगा और इसका होगा, तो 2x², ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन पहले कर लेते हैं। तो 2x² पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर में एक कम हो जाता है ना। तो पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 और पावर में एक कम कर देंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। 3x + 10 को ऐसे ही लिख देंगे, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा वाला फंक्शन प्लस उसके बाद फिर पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही लिख देंगे 2x² + 5 इंटू दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर तो 1 है तो 3 इंटू 1, मतलब पावर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 1 जा 3 हो गया, और x का पावर है 1, इसमें हम जब एक घटा देंगे तो बचेगा 0, मतलब कि x⁴, मतलब कि 1 बच जाएगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 10 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो प्लस 0। तो ये कितना हो जाएगा 4x इंटू 3x + 10 प्लस ये कितना बचा 3 यहाँ बचा है इंटू 2x² + 5, 3 जो बचा इंटू 2x² + 5। अब इसे जोड़ घटाव करके आप फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का तरीका है। अब यहाँ और कुछ नहीं करना है, बस इसे मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, जो करना है कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² + 1 / 2x + 5, मतलब u/v वाला रूल लगेगा, कोसेंट रूल। u/v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u' v - uv'/v²। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में है हमारे पास x² + 1 / 2x + 5, ये है। तो क्या होता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला फंक्शन माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला फंक्शन अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो क्या होगा d/dx ऑफ इतना कितना होता है, तो ये होता है d/dx ऑफ ऊपर वाला 2x² + 1 और इंटू नीचे वाला, तो इंटू नीचे वाला उसको इधर लिख देते हैं 2x + 5 माइनस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला, मतलब x² + 1 ऊपर वाला ऐसे ही लिख देंगे इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब कि d/dx ऑफ 2x + 5 अपॉन क्या होता है v², मतलब कि नीचे वाले का होल स्क्वायर, इक्वल टू ये कितना आएगा, ये आएगा 2x + 5। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई होगा, पावर में घटाएंगे तो आएगा 4x, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, तो 1 तो खत्म, माइनस x² + 1 इंटू 2x + 5। 2x का डिफरेंशिएशन बताया था मैंने, x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ 2, तो बचेगा 2 और 5 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, तो सिर्फ 2 बचा अपॉन 2x + 5 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ क्या है, इसको मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करेंगे आप कर लीजिए, बाकी डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन वो तो कोई भी कर लेगा। तो इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जब क्वोशिएंट रूल लगाना हो तो इस तरीके से करते हैं, सम वन फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन, u अपॉन v रूल। तो ये रूल तो मैंने कल पढ़ा ही दिया था, मतलब कि पिछले लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा फंक्शन है, अब हमारे पास चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो चेन रूल मैंने बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा ढंग से। तो हमारे पास हमें फाइंड करना है d/dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 9, है ना। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर है हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर है हाफ। तो रूट हटा के मैंने हाफ लिख दिया, एक ही बात है। अच्छा, हमने x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा है। x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। एक्स टू द पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहां पर तो x होना चाहिए, लेकिन यहां पे x नहीं है। हम x टू द पावर को x टू द पावर n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ तो x नहीं है, पावर तो है। तो हम इसको पहले इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब जितना यहाँ लिखा हुआ है वही हम लिखेंगे। तो हम देखिए कैसे लिखते हैं इसे, जो यहाँ लिखा हुआ है वही लिखेंगे नीचे में। तो d अपॉन, यहाँ लिखेंगे d अपॉन, जो यहाँ है वही लिख दीजिए, d/d 5x स्क्वायर माइनस 9 ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 9 का होल पावर हाफ। ये हो गया, ठीक है। ये आप कंफ्यूजन दूर करने के लिए ब्रैकेट में कर लीजिए, मतलब कि जैसे dy/dx हम लोग लिखते हैं ना, तो वो होता क्या है, वो होता है d/dx ऑफ y, ऐसा होता है। तो d/d इतना ऑफ इतना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे था dx, लेकिन हमने लिख दिया ये। अब नीचे में ये लिखा है, तो इसे क्या करना होगा, फिर यहाँ पे आप ऊपर में सेम चीज लिखेंगे, नीचे जो लिखा है वही चीज ऊपर में लिख देंगे। मतलब कि d 5x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन, नीचे क्या था dx। फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पे हम चेन रूल लगा रहे हैं। हमने पढ़ा है फॉर्मूला d/dx ऑफ x टू द पावर n, तो वहां तो x होता है, लेकिन यहाँ x की जगह कुछ और है। तो हम इसे इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ सेम चीज हमने लिख दिया। अब यहाँ पर नीचे में लिखा है, तो इसे फिर ऊपर में हम लिख लेंगे। मतलब समझ लीजिए कि जो कैंसिलेशन वाला होता है ना, कि ये कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, वैसा अभी समझ लीजिए फॉर द टाइम बिंग। वैसा कर नहीं रहे हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन आप समझ लीजिए वैसा किया है। जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा, और dx नीचे था, यहाँ dx लिख दिया। अब यहाँ पे तो है, ये जो टर्म है ये x से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, होता है ना। यहाँ जो है वही यहाँ है। तो हमने रूल क्या पढ़ा है, पावर से मल्टीप्लाई होगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई कर दिया 1/2, और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हाफ में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाफ माइनस 1 कितना होता है, माइनस हाफ। पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनटू। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई और पावर में घटाएंगे तो हो जाएगा 10x, और 9 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यही है हमारा आंसर। इसे हम और माइनस हाफ है तो नीचे ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 अपॉन कितना है ये, 5x स्क्वायर माइनस 9। पावर कितना होगा नीचे आके, माइनस हाफ नीचे आके प्लस हाफ हो जाएगा, मतलब कि इसमें हम रूट लगा देंगे, और इंटू 10x, बस हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। d/dx ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स कितना होगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू
ऊपर वाला, तो ये होगा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन u डैश। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x इंटू नीचे वाला मतलब 1 प्लस कॉस एक्स माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला, तो 1 का नीचे वाले डिफरेंशिएशन करते हैं आप, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा और cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन एक्स। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा और cos x का माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस साइन एक्स इंटू ऊपर वाले को यहाँ पे जैसा है एज इट इज लिख देंगे अपॉन क्या होता है फिर नीचे में क्या लिखते हैं, नीचे वाले का होल स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इतना होगा। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, अगले स्टेप में हम ये लिखेंगे, ये हो गया 1। अब नीचे भी 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर भी 1 प्लस कॉस एक्स, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोसेंट रूल लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स, यहाँ भी चेन रूल लगेगा। साइन क्यूब एक्स हमें निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स। यहाँ तो हमने पढ़ा है x टू द पावर n, यहाँ हो गया साइन x टू द पावर समथिंग, तो हम पहले इसे इसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यही कहता है चेन रूल। तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे d बाई डी साइन एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स, नीचे जो लिखा है ऊपर लिखना होगा, तो लिखेंगे d साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब देखो क्या होता है d साइन क्यूब एक्स अपॉन d साइन एक्स, पावर से मल्टीप्लाई होगा और पावर में कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, साइन 2x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ भी चेन रूल लगाएंगे क्योंकि हमने तो साइन x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, यहाँ पे साइन 2x स्क्वायर प्लस 5 है, तो हम चेन रूल लगाएंगे। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x स्क्वायर प्लस 5, चेन रूल लगाते हैं। इससे पहले इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी 2x स्क्वायर प्लस 5 ऑफ साइन 2x स्क्वायर प्लस 5, जो नीचे लिखा है वो ऊपर लिखना होता है, तो d 2x स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है cos x, अब इसे पूरा x मान लिए, तो साइन एक्स का तो cos x होता है, तो ये हो गया हमारा cos ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो 2 2 जब 4x, 5 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अब हम कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन तो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ताकि फिजिक्स के बच्चों को दिक्कत ना हो जो फिजिक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि एक क्वेश्चन है, इफ एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, एस दिया हुआ है, मतलब कि एस मतलब पोजीशन का दिया हुआ है कि पोजीशन जो है 5t प्लस 10t स्क्वायर है, पोजीशन t का फंक्शन है। देन फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन बताइए कितना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, s इक्वल टू इतना, तो v इक्वल टू कितना होता है ds बाई डी टी। v क्या होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो ds बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा d बाई डी टी, s कितना है 5t प्लस 10t स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, तो t का भी डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, तो बच जाएगा 5 इंटू 1 प्लस
टी स्क्वायर पावर से मल्टीप्लाई होता है, पावर में एक कम हो जाता है तो हो जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 10 टू जा 20 और पावर में एक घट जाएगा तो दो की जगह पावर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, टी की जगह इसमें 0 पुट कर देंगे, ये तो हमारा v आ गया। v कितना है 5 1 जा 5 मतलब 5 प्लस 20t, वेलोसिटी है 5 प्लस 20t, तो t की जगह 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 0 मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पूछा है तो इसमें t की जगह 3 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 20 इंटू 3 तो 20 या 60 पर 65 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी एट 3 सेकेंड भी आ गया। पूछा है फिर अगला है हमारा एक्सीलरेशन, बताइए कितना होगा। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, a इक्वल टू होता है dv बाई dt, v कितना आया है 5 प्लस 20t तो ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ 5 प्लस 20t। अब दोनों का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 5 का डिफ्रेंसिएशन 0 और 20t, तो 20 का तो होगा नहीं कुछ, t का डिफ्रेंसिएशन होता है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है डिफ्रेंसिएशन से, तो t का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 20, आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पार्टिकल इज रोटेटिंग विथ थीटा, मतलब पार्टिकल रोटेशन कर रहा है और थीटा कितना दिया हुआ है 40 क्यूब अपॉन 3 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 5, बोल रहा है कि ओमेगा बताइए कितना है और अल्फा बताइए। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सॉल्व करते हैं। ओमेगा क्या होता है, थीटा दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन है वो। ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, मतलब थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना हो जाएगा ये डी अपॉन डी टी ऑफ 40 क्यूब अपॉन 3 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 5। चलिए 4/3 तो बाहर रहेगा, टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 3 इंटू टी स्क्वायर, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, एक मिनट, ठीक है 4 इंटू टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3t स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2t, तो ये हो जाएगा 4t अपॉन 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ओमेगा, ओमेगा आ गया। बोल रहा है ओमेगा t इक्वल टू 5 सेकेंड पे कितना होगा, तो t की जगह इसमें 5 पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेशन दिया रहेगा, हम उसे डिफ्रेंशिएट करके ओमेगा निकाल लेंगे। बोल रहा है t इक्वल टू 5 पे क्या होगा, तो हम t की जगह 5 यहाँ और यहाँ पुट कर देंगे, जोड़ घटाव करके आंसर आ जाएगा, वो आप लोग कर सकते हैं। चलिए अल्फा निकालते हैं। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, तो हमारे पास ओमेगा आ चुका है, कितना है 4, 3 ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4t स्क्वायर है, तो इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, तो ओमेगा का वैल्यू पहले यहाँ पुट करते हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा कितना है 4t स्क्वायर माइनस 4t अपॉन 5। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2t और 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8t माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है, तो बचेगा सिर्फ 4/5, ये अल्फा आ गया। फिर इसमें t की जगह 5 पुट कर देंगे और अल्फा एट t इक्वल टू 5 सेकेंड आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम मिनिमा करके फिर इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एयर इज बीइंग फिल्ड इन बलून, बलून में हवा भरा जा रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है,
तो रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। मतलब क्या करना है, dv/dr निकालना है एट r इक्वल टू 3। तो dv/dr निकालेंगे और r की जगह 3 पुट करेंगे। वॉल्यूम, अब ये v क्या है, वॉल्यूम है, dv/dr निकालना है ना, dv/dr निकालना है। वॉल्यूम ऑफ बलून क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू d/dr ऑफ 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 और पाई को बाहर कर देंगे, डिफरेंस ये कांस्टेंट है ना, ये दोनों तो कांस्टेंट है। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा कितना, 3r²। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r²। 3 तो उड़ गया, बचा कितना, 4 पाई r²। तो बचा ये 4 पाई r²। ये आ गया dv/dr। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dv/dr एट r इक्वल टू 3। r इक्वल टू 3 पे चाहिए तो r की जगह इसमें 3 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब कि 3 3 या 9 4 जा 36 पाई, 36 पाई ठीक है। तो रेट ऑफ अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ ना यूनिट क्या होगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो ये इसका यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, मतलब टाइम का फंक्शन है। a ओमेगा और थीटा जो है कांस्टेंट है। तो बोल रहा है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बताइए क्या होगा, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बताइए क्या होगा। तो वेलोसिटी क्या होता है, dy/dt, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू d/dt ऑफ a साइन ओमेगा t प्लस थीटा। तो थीटा उटा जो है, थीटा ओमेगा ए सब कांस्टेंट है, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लगेगा चेन रूल, तो ये हो जाएगा d/d, ए को तो बाहर कर देंगे, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, d/d साइन का डिफरेंशिएशन होगा इसी के रिस्पेक्ट में, पहले चेन रूल लगाएंगे। तो d ओमेगा t प्लस थीटा ऑफ साइन ओमेगा t प्लस थीटा इनटू, अब जो नीचे लिखा है उसे ऊपर लिख दो भाई, इसे एक ब्रैकेट में कर दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो d ओमेगा t प्लस थीटा बाई डी टी, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो ये हो जाएगा a कॉस ओमेगा t, a कॉस ओमेगा t प्लस थीटा इंटू, थीटा तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ओमेगा भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, t का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो बचेगा सिर्फ ओमेगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा, उसे एक ब्रैकेट में लिख दिया। फिर से बता दे रहा हूँ, थीटा का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ओमेगा का होगा नहीं, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1, बचेगा सिर्फ ओमेगा। ये हमारा हो गया वेलोसिटी। अब फिर एक बार चेन रूल लगाएंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्सीलरेशन आएगा, और वो कितना आएगा, माइनस, यहाँ ओमेगा है ना, तो a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस थीटा। तो इसमें फिर से एक बार चेन रूल लगाना है, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया था, सेम उसी तरीके से यहाँ चेन रूल फिर लगाएंगे, a ओमेगा ये सब कांस्टेंट है, लगाओ, ये आंसर आएगा, नहीं आएगा तो कोशिश करना, आ जाएगा। चलो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।